पूर्णतः हरियाणा के अंदर क्यों गैंगस्टर एक्टिव हो गए। एक एक शहर का मैंने नाम लिया, मैं एक एक दुकान का नाम लेना चाहता हूँ। मातूराम हलवाई गोहाना के अंदर फिरौती क्यों मांगी गई, सांपला के अंदर क्यों गोलियां चलाई गई, बहादुरगढ़ के अंदर पिछले हफ्ते 2 दुकानदारों पे फायरिंग, तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण करके कैसे फिरौती करी गई, खरखोदा के अंदर गंभीर हत्या का मामले क्यों सामने आए। तो ये मैं पिछले 15 दिन की बता रहा हूँ और पूरे साल की तो आपको मोदी सरकार बता रही है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सामाजिक प्रगति सूचांक जारी किया गया उसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को 100 में से 33 अंक मिले। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और गृह मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अपहरण दर देश में सबसे ज्यादा है, डकैती दर देश में सबसे ज्यादा है, बलात्कार दर देश में सबसे ज्यादा है और हत्या दर देश में दूसरे नंबर पे हरियाणा के अंदर है। यूपी के मुकाबले हरियाणा में 2.5 गुना अपराध आज भारत सरकार के आंकड़े क्यों दर्शा रहे हैं। आज दुख की बात है, आपको याद होगा जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहला टारगेट हरियाणा से बदमाश और गैंगस्टरों का सफाया करना था। और 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में कोई अपराध की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हरियाणा में हो रही हैं। दोबारा से 2004 से पहले वाला जो हरियाणा में चौटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हरियाणा में उस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनी है। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, इस मामले में तो ये बात आई है सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। वो बार बार जो है सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और कहा गया था कि हमें इस तरह की धमकियां मिल रही है, इस तरह खतरा है और सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी बहादुरगढ़ में एक हफ्ते पहले दुकानों में घुस के फायरिंग करी अंडर एज शूटर्स ने। मैं गया एक दुकान में मैं जाके आया था, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। और अंडर एज शूटर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एक तरफ आप पक्की भर्ती बंद आपने कर दी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और अंडर एज शूटर सबसे ज्यादा देश में आज हरियाणा से आ रहे हैं। पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आया था, वहां भी हरियाणा के शूटर दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति आज आ गई हरियाणा में। आज ये सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हुआ 10 साल की इस सरकार के बाद, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। लगातार केवल अपराध ही नहीं, हरियाणा में लगातार बहुत से बार कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता हुई। आपने देखा नूह का उदाहरण अभी ताजा है। इनके सबके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। आज हरियाणा के लोगों में रोष है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है और सरकार से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और जवाब लेके रहेंगे।